कराची लांडी मानसेरा कॉलोनी में खुदकश धमाका, खुदकश हमलावर समेत 2 दहशतगर्द हलाक। एसएसपी मलीर। एक हमलावर ने खुदकश हमला किया। हमले के फौरन बाद पुलिस नफरी मौके पर पहुंच गई। एसएसपी मलीर। कराची फायरिंग करने वाले दहशतगर्द का पुलिस से मुकाबला हुआ। दहशतगर्दों से मुकाबला करने वाले पुलिस एहलकार और एसएसपी मलीर तफसीलात बता रहे हैं। सर वाकया ये हुआ, हम अटक पंप पे हमारी पोजीशन थी और हमें एक धमाके की आवाज़ आई। फिर कुछ सेकंड बाद फायर की आवाज़ आई। हम लोग फौरी पहुंचे मौके पे तो हमने देखा एक दहशतगर्द जिसके पास एक अदद राइफल, 2 मैगजीन और एक ग्रेनेड का थैला, और पूरी टीम को उसने हम पे फायरिंग शुरू कर दी। आते ही जब उसने फायरिंग शुरू करी तो हमने अपनी जवाबी कार्रवाई करी। अल्लाह पाक ने हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत रखी। उसके हैंड शॉट लिया मैंने और वो मौके पे ही किल हो गया। ये किस पर थे? बाइक पर थे? सर मैंने सवारी नहीं देखी, मिट्टी के पीछे छुपा हुआ था। ये देखो जब हम यहाँ पहुंचे ब्लास्ट हुआ था, ये यहाँ पर बच्ची के सीधे छुपा हुआ था। अल्लाह पाक ने मदद फरमाई, अल्लाह पाक। टोटल 2 लोग थे? 2 लोग टोटल नहीं पता, 2 थे। हम जब यहाँ एक ब्लास्ट हुआ था और एक यहाँ छुपा हुआ था जो हमारे से फायर था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नोमान और ये हुआ था। और ये जंप की जो सिलेक्शन ऑफ साइट की गई है वो इस जंप की वजह से की गई है कि यहाँ पे गाड़ी स्लो होती है और उसी वजह से फिर इसको टारगेट किया गया है। लेकिन अल्लाह का करम हुआ है कि इसमें दोनों जो अटैकर्स हैं वो मारे गए हैं। एक ने अपने आप को सुसाइड करके मारा है और दूसरे को पुलिस ने हिट किया है। और जितने भी फॉरेन नेशनल हैं वो सारे के सारे महफूज हैं और बाहिफाजत उनको उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया गया। देखिए पुलिस जो है वो CPEC और नॉन CPEC प्रोजेक्ट्स को जो है वो सिक्योरिटी होती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो प्राइवेट हो रहे हैं और प्राइवेट के लिए ये SOP है कि उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं। इसमें सिक्योरिटी गार्ड ने भी फायरिंग की है, उसने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है। वो खुद भी ज़ख्मी हुआ है। जब हमारी पुलिस के जवान यहाँ पहुँचे हैं तो सिक्योरिटी गार्ड भी इस पे टेररिस्ट पे फायरिंग कर रहा था। और बाकी इनकी जो डेस्टिनेशन है वो उनके सिक्योरिटी रीज़न से मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। मोटरसाइकिल मौके से एक पड़ा हमें नज़र आ रहा है, लेकिन मैं ये श्योर नहीं हूँ, मैं कह नहीं सकता कि उनका है। बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सुसाइडल था वो तो पैदल उसने अप्रोच करने की कोशिश की है और जो दूसरे की जो डेड बॉडी पड़ी है वो भी लगता है कि पैदल है। या तो इनको यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। मोटरसाइकिल जो है वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो टेररिस्ट का एसएसपी साहब ने 3 बताई थी। हमलावर की देखे कोई एग्जैक्ट हमारे पास फिगर नहीं है। मौके पे जो 2 हलाक हैं इन्हीं की मैं जो है एश्योरेंस जो है वो दे सकता हूँ कि ये मौके पे यहाँ पे खड़े हैं। बाकी जो है हमलावर की असलहे की जो तादाद है, एक SMG जिसमें ग्रेनेड फिटेड SMG है जो दूसरा बंदा मारा गया है उससे रिकवर हुई है, और एक बैग मिला है जिसमें कुछ तादाद में ग्रेनेड्स हैं। उसकी अभी एग्जैक्ट हमें तादाद का नहीं पता लग रहा। वो अभी जैसे BD वाले आएंगे उसको क्लियर करेंगे तो फिर उसकी एग्जैक्ट तादाद जो है वो हमें पता लगेगी। मेजर साहब ये बता दीजिएगा स्पेसिफिकली कोई थ्रेट्स थी कि गैर मुल्कियों के या जापानियों या चाइनीज के हवाले से? देखिए थ्रेट तो हमारे मुल्क में हर वक्त जो है वो होता है और गैर मुल्कियों का थ्रेट स्पेसिफिक किसी कंट्री के लिए जो है वो तो नहीं है, बट एक थ्रेट जो है वो प्रिवेल कर रहा था कि फॉरेन नेशनल्स को जो है वो टारगेट किया जाएगा। और उसी सिलसिले में फिर मीटिंग्स भी जो हुई हैं और तमाम को बुला के पाबंद भी किया गया है, जिसकी वजह से CPEC नॉन CPEC प्रोजेक्ट्स और जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स है उस पर इंश्योर किया गया था कि उनके साथ कोई ना कोई पुलिस या जो हमारी SPU है, स्पेशल जो यूनिट है, या उसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो ज़रूर होने चाहिए। जैसे आज के इस इंसिडेंट में आपने देखा कि मुसल्लह जो है सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे मौजूद था उनके साथ, जिसने फायरिंग भी की है और वो खुद भी जख्मी था। क्या लगता है दहशतगर्द कहाँ से बिलोंग करते होंगे? देखिए ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और सुसाइडल की जो शेप है, उसकी जो गर्दन है वो इंटैक्ट है, बाकी बॉडी उसकी जो है वो सारी ब्लास्ट हुई है। जो दूसरा दहशतगर्द है उसके अभी जो ही BD से क्लियर होगा तो उसके फिंगरप्रिंट्स जो है वो लिए जाएंगे और उससे उसका आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट। कोई जख्मी तो नहीं हुआ या मामूली जख्मी हुआ? नहीं, कोई ऐसी इतला नहीं।